हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूँ सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे एएफएम के इस सेशन में, जहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड एबीसी एनालिसिस। आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं एएफएम की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, जहां पर हमने अराउंड 110 से 120 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कराए, जिनको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एएफएम के लगभग सभी कंसेप्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के साथ साथ हम यहाँ पर पेपर एनालिसिस भी डिस्कस करने वाले हैं कि रीसेंट एग्जाम पेपर के अंदर हमारे इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली कहां से क्वेश्चन पूछे थे, और उन सोर्स के बेसिस पर हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे। पेपर एनालिसिस के साथ साथ हम पास्ट ईयर ट्रेंड को भी स्टडी करने वाले हैं, जहां पर हम चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंड इसी ट्रेंड के बेसिस पर हम एबीसी एनालिसिस प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम अपनी स्टडीज में फॉलो करने वाले हैं। अब इस एबीसी एनालिसिस को किस तरह से फॉलो करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन में यूज करना है, ये सारा डिस्कशन हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि सर, आप ये जो पीडीएफ दिखा रहे हैं, ये पीडीएफ हमें मिलेगी कहां पर। तो ये पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा देंगे, वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे, एंड हमारे पीडब्ल्यू के सभी बैचेस में भी इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर एक्सप्लेन करा है कि इस पीडीएफ के अंदर क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। सबसे पहला सीरियल नंबर 0 है, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है, एबीसी एंड ट्रेंड एनालिसिस है, एंड इसके बाद हमने यहां पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड करे हैं विद सॉल्यूशन। तो आपको सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सॉल्यूशन यहां पर मिल जाएंगे। यहां पर एक भी क्वेश्चन हमने प्रिपेयर नहीं करा है, हमने यहां पर जो भी क्वेश्चन ऐड करे हैं वो डायरेक्टली स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी एंड एमटीपी से पिक करे हैं। तो टोटल 167 पेजेस का ये पीडीएफ है, जहां पर अराउंड 110 से 120 क्वेश्चन कवर्ड है, जिनको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सभी तरह के कंसेप्ट यहां पर कवर हो जाएंगे। एंड इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है यहां पर एएफएम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का, जिसको हमने यहां पर समराइज करके एक्सप्लेन करा है कि इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे आपको इसको अपनी प्रिपरेशन में यूज करना है। तो लास्ट 4 एग्जाम के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, उसको हमने यहां पर बताया है। तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में अराउंड 110 से 120 क्वेश्चंस हैं। तो इन 110 से 120 क्वेश्चंस के अंदर से 28 से लेके 65 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 4 एग्जाम के अंदर। और आपके अदर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, यानी आपके टोटल स्टडी मैट, पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी, एमटीपी मिला के एएफएम के अंदर 400 से 500 क्वेश्चन है। तो इस 400 से 500 क्वेश्चन के अंदर से हमने 110 से 120 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कराए। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके बचते हैं, जो कि अराउंड 300 से 400 क्वेश्चन होंगे, तो जो रिमेनिंग 300 से 400 क्वेश्चन है, जिसके अंदर रिपीटेटिव सेम टाइप के क्वेश्चन सारे आते हैं, उन क्वेश्चंस में से अराउंड 33 से 44 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके लास्ट 4 एग्जाम के अंदर। यानी आपके स्टडी मटेरियल से टोटल कितना कवरेज रहा है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो अराउंड 100 मार्क्स का कवरेज आपका स्टडी मटेरियल से रहा है लास्ट 4 एग्जाम के अंदर। और एग्जाम में नए क्वेश्चन कितने पूछे, तो नए क्वेश्चन आपके अराउंड 12 मार्क्स से लेके 26 मार्क्स के पूछे गए हैं। और ये जो नए क्वेश्चन थे, ये ऐसा नहीं कि एकदम नया कंसेप्ट पूछ लिया है, ये जो कंसेप्ट है आपके कंसेप्ट बुक में अवेलेबल है, स्टडी मैथ में भी अवेलेबल है। बट ये क्वेश्चन को हम नया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर या तो आईसीआई ने रिवर्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व करी है, या फिर कोई मिसिंग फिगर दिया है, या फिर आपके दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बनाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नए क्वेश्चन बोल रहे हैं। इनके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको स्टडी मैथ में मिल जाएंगे, बट एज इट इज सेम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे लास्ट 4 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस है, जो कि हमने यहां पर बताया है।
अगर आपको और डिटेल में इस एनालिसिस को समझना है तो हमने यहां पर एग्जाम वाइज एनालिसिस भी दिया है। जैसे ये सितंबर 25 के पेपर का एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव पेपर का। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कि विदाउट कलर आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल में हमने स्टडी मैट का पेज नंबर दिया है और यहां पर TY के क्वेश्चन यानी टेस्ट योर नॉलेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के एंड में, उनका नंबर दिया है और इलस्ट्रेशन का रेफरेंस दिया है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कहां से एग्जैक्टली पूछा गया था। और यहां पर आपके 3 नए क्वेश्चन पूछे गए थे जिनको हमने हाईलाइट कर रखा है। और ये नए क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट में अवेलेबल नहीं है, बट इनका सिमिलर टाइप का कंसेप्ट एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो टोटल 21 मार्क्स के क्वेश्चन आपके नए पूछे गए थे सितंबर 25 एग्जाम में। सिमिलर एनालिसिस आपको मई 25 का मिल जाएगा, जहां पर आपके लगभग सभी क्वेश्चन रिपीटेड थे। 2 क्वेश्चन नए थे 6 मार्क्स एंड 7 मार्क्स के, यानी 13 मार्क्स के क्वेश्चन नए थे, बाकी सारे क्वेश्चन स्टडी मैट में थे। सिमिलर चीज नवंबर 24 पे अप्लाई होती है। नवंबर 24 में कुछ क्वेश्चन रिवर्स कैलकुलेशन वाले आ गए थे जिनको हमने नया क्वेश्चन मार्क करा है। तो टोटल 8 + 4 12 + 6 18, 18 + 8 26 मार्क्स के नए क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे नवंबर 24 एग्जाम में। सेम एनालिसिस मई 24 का भी आपको मिल जाएगा। तो इस एनालिसिस को आप खुद भी रेफर कर सकते हैं, बट इस एनालिसिस से एक बात क्लियर है कि अराउंड 100 से 105 मार्क्स का पेपर तो हमारे स्टडी मैट पास्ट ईयर पेपर RTP MTP से आ रहा है। और कुछ नए क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, बट वो एज इट इज नई नहीं है, वहां पर कंसेप्ट आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ लास्ट एग्जाम्स का एनालिसिस था। यहां पर हमने रिवीजन की कैटेगरी भी बताई है कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दी गई है उसको हमने टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। अब इन कैटेगरी का यूज क्या उसको हमने एक्सप्लेन करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपको हर बार रिवाइज करने हैं, जितनी बार आप AFM पढ़ेंगे उतनी बार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो आपको फर्स्ट, सेकंड एंड 1.5 डे रिवीजन में इनको कवर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन को 1.5 डे में कवर नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड रिवीजन में अच्छे से कवर करना है। और इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन को फर्स्ट रिवीजन में अच्छे से कवर कर लो। अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो सेकंड रिवीजन में भी देख लेना, लेकिन 1.5 डे में देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन की कैटेगरी को डिफाइन करा गया है। सर क्वेश्चन की लिस्ट कहां पर है? तो क्वेश्चन की लिस्ट यहां पर पेज नंबर 6 से स्टार्ट होती है, जहां पर हमने चैप्टर की कैटेगरी मेंशन की है, चैप्टर का नेम दिया है, फिर यहां पर इंपॉर्टेंस बताइए क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट। फिर यहां पर टेस्ट योर नॉलेज और इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन नंबर मेंशन्ड है। टेस्ट योर नॉलेज आपके वो वाले क्वेश्चन है जो कि आपके हर चैप्टर के एंड में दिए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एडवांस कैपिटल बजटिंग में 3 कैटेगरी है, तो TY के वाले क्वेश्चन को कैटेगराइज करा है और इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन को भी कैटेगराइज करा है। तो अगर आपने खुद की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट प्रिपेयर नहीं करी है तो आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट को रेफर कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने से आपके AFM के जितने भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये तो आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बनाया है, और जो आपके पास्ट ईयर पेपर RTP और MTP के क्वेश्चन है उनको भी हमने यहां पर बताया है कि पास्ट ईयर पेपर में कौन कौन से नए क्वेश्चन पूछे गए थे। मई 25 के बाद जो सितंबर 25 का पेपर था उसके जो क्वेश्चन है वो ऐड नहीं करें। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप प्लीज नोट कर लीजिए कि सितंबर 25 में आपका 5B, 6A एंड 6B ये 3 आपके नए क्वेश्चन थे, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ में आपकी RTP का एनालिसिस भी मिल जाएगा कि RTP में कौन से नए क्वेश्चन थे। MTP का एनालिसिस भी मिल जाएगा। MTP के अंदर नए क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं बहुत टाइम से। ICAT डायरेक्टली आपके सेम क्वेश्चन रिपीट करके MTP प्रिपेयर कर रहा है, तो MTP वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो पास्ट ईयर पेपर एंड RTP आप अच्छे से कवर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारा AFM का ABC एंड ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हमने लास्ट 14 एग्जाम्स के चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस को प्रिपेयर करा है कि हर एग्जाम में हर चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा गया है, और इसी के बेसिस पर हमने ABC कैटेगरी डिफाइन करा है। ABC कैटेगरी के पीछे सिंपल सा लॉजिक है कि आपको यहां पर कितने एफर्ट देने हैं और एफर्ट के अगेंस्ट में आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एफर्ट और मार्क्स दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने चैप्टर की कैटेगरी को डिफाइन करा है।
सबसे पहले कैटेगरी ए की बात कर लेते हैं। तो कैटेगरी ए में आता है आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन। एवरेज वेटेज इसका 12 मार्क्स का रहता है। लास्ट एग्जाम के अंदर 13 मार्क्स का पूछा गया था। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एवरेज वेटेज 15 मार्क्स है, लास्ट अटेम्प्ट में 12 मार्क्स का था। सिक्योरिटाइजेशन भी कैटेगरी ए है, 4 मार्क्स का है। सर कैटेगरी ए कैसे? क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन में एफर्ट बहुत कम लगते और हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये आपका थियरी चैप्टर भी है। म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 10 मार्क्स का यहां पर इसका वेटेज है। तो म्यूचुअल फंड में एफर्ट्स कम लगते और मार्क्स ज्यादा मिलते, इसलिए इसको कैटेगरी ए में रखा है। सिमिलर चीज डेरिवेटिव पे अप्लाई होती है। बहुत छोटा सा चैप्टर है डेरिवेटिव्स का, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये 12 मार्क्स का एवरेज वेटेज रखता है। इसके बाद आपका फॉरेक्स का चैप्टर आता है। फॉरेक्स का चैप्टर का वेटेज रिसेंटली एग्जाम के अंदर बढ़ा है। तो अगर आप केवल ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी केवल एएफएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं इसको कैटेगरी बी बोलूंगा, क्योंकि यहां पर एफर्ट बहुत ज्यादा लगते हैं। बट इसका वेटेज अब लगभग 8 से लेके 10 मार्क्स का रहा है। लास्ट एग्जाम में 17 मार्क्स का फॉरेक्स पूछ लिया गया था, क्योंकि जब भी फॉरेक्स एमसीक्यू में पूछा जाता है तब इसका वेटेज बहुत बढ़ जाता है, और लास्ट 2 एग्जाम से ये एमसीक्यू में पूछा जा रहा है। तो फॉरेक्स आपका कैटेगरी बी है। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें तो आईबीएस के एग्जाम में टोटल 4 एग्जाम आईबीएस के हुए, हर एग्जाम के अंदर फॉरेक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आईबीएस और एएफएम दोनों को अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं तो फॉरेक्स आपका कैटेगरी ए चैप्टर है। तो अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करें तो फॉरेक्स को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि यहां पर जो आप चीज पढ़ रहे हैं सेम चीज आपके आईबीएस में पूछी जा रही है। हर अटेम्प्ट के अंदर आपके आईबीएस में फॉरेक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और फॉरेक्स के अंदर भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है आपका मनी मार्केट हैज, फॉरवर्ड हैज, ये वाला टॉपिक बहुत रिपीटेडली पूछा जा रहा है। तो यहां पर हमने भले कैटेगरी बी बोला है एएफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओवरऑल एएफएम या फिर ओवरऑल सीए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कैटेगरी ए चैप्टर है फॉरेक्स का, क्योंकि एएफएम और आईबीएस दोनों के अंदर पूछा जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। टोटल 10 क्वेश्चंस है और लगभग 10 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और भी छोटा चैप्टर, अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन है, 11 मार्क्स का वेटेज रखता है। रिसेंट एग्जाम में वेटेज थोड़ा कम रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आईसीआई वेटेज को मैनेज करने के लिए ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा। फिर आपका स्टार्टअप फाइनेंस अगेन थियरी चैप्टर है, लेकिन हर बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कैटेगरी ए में आता है। फिर आपके कैटेगरी बी चैप्टर है बिजनेस वैल्यूएशन मर्जर्स एक्विजिशन। यहां पर भी वेटेज आपका ज्यादा है, बट यहां पर क्वेश्चन की क्वांटिटी भी ज्यादा है, इसलिए इनको कैटेगरी बी में रखा गया है। इसके बाद आपका सिक्योरिटी एनालिसिस है, एडवांस कैपिटल बजटिंग है, सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। मार्क्स भले यहां पर ज्यादा होंगे, लेकिन एफर्ट भी ज्यादा लगते हैं, तो कैटेगरी बी में रखा है। कैटेगरी सी के अंदर आपका चैप्टर 1 और रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है। कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसको कैटेगरी सी में रखा है। लास्ट 2 एग्जाम के अंदर लगातार ये पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी हमने अच्छे से कर लिया और कैटेगरी सी वाले चैप्टर छोड़ के आ गए। आपको सभी चैप्टर अच्छे से कवर करने हैं। तो सर एबीसी का यूज क्या है? एबीसी का सिंपल सा यूज रहेगा आपके रिवीजन के अंदर। जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपसे हमेशा सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले कैटेगरी ए चैप्टर को रिवाइज करिए, फिर कैटेगरी बी को और फिर कैटेगरी सी को। लेकिन कैटेगरी सी को छोड़ना नहीं है, सभी चैप्टर को हमें यहां पर रिवाइज करना है। तो ये हमारा एएफएम का एबीसी और ट्रेंड एनालिसिस था। इसके बाद यहां से हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक सिंगल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर इसको ऐड करा गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इस तरह से आपको हर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो ये था हमारे आज के सेशन का पर्पस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि एएफएम के अंदर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड रहा है। तो इसी के बेसिस पर आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। और भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।